बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर्ड होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौकों पर खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़े बयान दिया था। DG ISPR ने कहा था, फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया है कि जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि उन्हें आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटे तक कोशिशें जारी रखीं। जनरल बाजवा का और जनरल फैज का बड़ा गहरा पर्सनल तल्लुक। जनरल बाजवा के ससुर और जनरल फैज के ससुर जो है ना, दे हैव बीन एक्सट्रीमली क्लोज। उसकी वजह से जनरल बाजवा का और जनरल फैज का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इम्प्रेग्नेबल रिलेशनशिप जो है इस किस्म का बिल्ड हो गया। मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया तो जनरल फैज हमीद ने मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दे। जी, पैगाम रसानी तो उन्होंने बड़ी की और बड़ी एश्योरेंस दी, कस्में कुरान जी मेरे सर पे हाथ रखें, ये है वो है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। लेकिन रेजिस्टेंस जो है आखिरी लम्हे तक, दोनों दामाद की और ससुर की आखिरी लम्हे तक, अपॉइंटमेंट के मुश्किल से 24 घंटे पहले जो है उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप इंसिस्ट करते हैं। ये उन्होंने इतनी ऑप्शंस दी। फिर जनरल बाजवा ने जनरल फैज को आखिरी 3-4 दिन में अबेंडन कर दिया हुआ। वो और नाम जो है वो फ्लोट उन्होंने किया हुआ था, जनरल फैज का नहीं किया था। उन्होंने खुद कहा, मुझे कहा, उन्होंने कहा चले चले जनरल फैज को छोड़ें तो, लेकिन आप भी अपनी जिद छोड़ें और फलां बंदे को कर। फिर हमारी सफों से एक बंदा भी इन्होंने रिक्रूट किया जो ऑप्शंस लेके खब्बे सजे जो है लेके फिरता रहा कि ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। आप पोस्ट इज रिटायरमेंट जो वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज साहब का जरूर हाथ है। वो बाज नहीं आ सकते थे। He had to muddle the waters. Post his retirement जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं कि लाजमी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ। 9 मई का फौज इल्जाम लगाती है कि बगावत की कोशिश कहा जाता है। अकेले फैज हमीद का मामला है या ये मामला आगे नहीं जाएगा? अगर ये दुरुस्त है तो ये जनरल फैज हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, टारगेट जरूर डिफाइन कर रहे होंगे। अभी आपको खबर दें, नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने यह दावा किया है। पाकिस्तान टीम इंतजामिया का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्की है और डिसिप्लिन के सख्त पाबंद और साबिक ब्यूरोक्रेट नवीद अकरम चीमा को दोबारा जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया। नवीद अकरम चीमा दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। नवीद अकरम चीमा चंद बरस कभी भी कौमी टीम के मैनेजर रह चुके। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश की टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम 3 नए महकमे कायम कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी करके मुलाजमीन को उनकी काबिलियत और तजर्बे के हिसाब से तीनों महकमों में तकसीम कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अब्दुल हसन। जी तारिक।
जिस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और इस बारे में पार्लियामेंट ने 2023 में कानून पास किया था और उसके बाद अब उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितनी रेगुलेटरी की खिदमात होंगी जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर वर्दीनेस और इससे रिलेटेड जो महकमे हैं ये तमाम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत आएंगे, जबकि मुल्क के तमाम कमर्शियल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तहत होंगे। और इसके अलावा तीसरा महकमा जो है वो तैयारों के हादसात की तहकीकात सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कायम किया गया है और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन को इन तीनों इदारों में तकसीम कर दिया गया है। इसी तरह वसाइल की भी तकसीम हो गई है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिए हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के लिए और इसी तरह पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के लिए बाकायदा अलग से इश्तिहार जारी कर दिए गए। जी बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल पर रद्द अमल में सियासी रहनुमाओं और तज्जियाकारों ने कहा है कि फैज़ हमीद की सियासत में मुदाखलत थी और वो पीटीआई दौर में पार्लियामेंट को कंट्रोल भी कर रहे थे, जबकि इन हाउसिंग सोसाइटी के अलावा भी दीगर 3-4 केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वजीर आजम की मुशीर और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ हमीद सियासी मामलात में धड़ल्ले से मदाखलत करते थे। उनके खिलाफ इक़दाम डिसिप्लिन के मामले में आसमान को छू लेने के मुतरादिफ है। इनके नाकाबिले तरदीद सबूत उनके खिलाफ जो है ये आ चुके होंगे, ये बात साबित हो चुकी होगी, तो उसके बाद ये तहवील में लेने का, क्योंकि ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये तो आसमान की बुलंदियों को जाके छूने वाली बात है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इंकिशाफ किया कि पीटीआई दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां फैज़ हमीद की जेर निगरानी मामलात पर निगाह रखी जाती थी। इनके दौर के अंदर खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमरा मौजूद था जहां इनकी जेर निगरानी एक फौजी अफसर बैठते थे और तमाम चीजों पे निगाह रखते थे कि क्या हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और उस वक्त के पीटीआई लीडर नदीम अफजल चंद ने एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में फैज़ हमीद को खास अहमियत हासिल थी और हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। तकरीबन वो सारे मामलात वही चलाते थे, उनकी अहमियत थी। इस गिरफ्तारी से बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हामिद मीर ने कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी के अलावा दीगर 3-4 केसेस में भी तहकीकात काफी अरसे पहले मुकम्मल हो चुकी थी। इस दौरान ये भी पता चला कि जो जनाब फैज़ हमीद साहब हैं, जो 9 मई 2023 के जो कुछ वाक़यात हैं उसकी प्लानिंग में भी उनका कोई किरदार था। जो बगावत की कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि फैज़ हमीद पर जिस हाउसिंग सोसाइटी के शेयर अपने नाम कराने की कोशिश का इल्ज़ाम है उसके मालिकान पर तशद्दुद भी किया गया और उनके घर से सोना भी लूटा गया। बहुत बड़ी खबर है, बहुत के पाक आर्मी के साबिक DGI जो मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ बन सकते थे, जिन पर इमरान खान को इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने कहा कि उनको DGI अपनी हुकूमत बचाने के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार शहजाद इकबाल ने कहा कि फैज़ हमीद का पूरा करियर ही मुतनाज़ रहा। जो फैज़ हमीद साहब का पूरा करियर है, खासतौर पे जब वो ISI में थे तो वो भी काफी मुतनाज़ा रहा। जो 2018 के इंतखाबात हैं उस हवाले से उनका नाम आता रहा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तजियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जिनसे प्रोग्राम आज शासिब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलविस है। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे।
अब आपने सबसे पहले 9 मई और जनरल फैज हमीद के कनेक्शन के हवाले से हिंट्स देना शुरू की थी। क्या मामला है ये? 9 मई का मामला है जो कह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद भी ये ऐसी सरगर्मी में मुलविस रहे जो कि उनकी ओथ की एक्ट की खिलाफवर्जी थी। सबसे पहले तो ये कि सियासी तौर पे आज पीटीआई यतीम हो गई है, उसकी बैकबोन टूट गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें टॉप सिटी का केस तो एक मामूली केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस और जो इररिलेवेंट है मेरे और आपके लिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बगावती इक़दामात शमूल बाकी गैंग के साथ इदारे को नुकसान पहुंचाने में समेत 9 मई समेत अरशद शरीफ समेत इमरान खान पे फायरिंग, धरने के दौरान फोन आना इमरान खान साहब का, जो बौने अभी भी मौजूद है जो एक दूसरे कंधे पे चढ़ के ऊपर गए थे, उन बौनों का भी हिसाब होना। आज बुर्ज गिराया गया है। पीटीआई जो अब आपको गोले गंडे की तरह अलग अलग रंगों में अलग अलग रस, मीठे रस और ठंडी बातें करती हुई नजर आएगी। एक छोटी पार्टी बनने जा रही है सीएम केपी के, वो आपको गोले गंडे की तरह ठंडे नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे। उमर अयूब साहब, उनकी ठंडी ठंडी आप बातें सुनेंगे। ये पहले भी हुआ कि तहरीक इंसाफ को तो क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, सजा हुई, सब कुछ हुआ, मगर पीटीआई तो छोटी नहीं हुई। ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आप क्यों कह रहे हैं कि छोटी हो जाएगी पीटीआई? बहुत सारे बौने हैं जो अभी भी पुष्टपनाही कर रहे हैं पीटीआई की। वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एनालिस्ट हैं जो गलत को सही कह के दिखा रहे थे पॉपुलैरिटी वेव की वजह से। उन सब के लिए एक कार्रवाई का आगाज शुरू हो चुका है। जो चीजें मिली हैं, जो शवाहिद हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 3 बड़ी सियासी पार्टियों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुश आइंद करार दिया। कहा कि पहले लगता था कि कुछ लोग कानून से मावरा हैं, उन्हें कभी सजा नहीं होगी। अब ये पैगाम दिया गया है कि कानून सामने है और सबके लिए बराबर है। आपको लगता है कि ये कभी किसी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी वाक़या होगा कि साबिक DGISI को सजा मिल जाएगी? ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि ऐसे लगता था, पहले ऐसे महसूस होता था कि जैसे कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि कुछ लोग जो हैं वो कानून से मावराई रहेंगे, उनके ऊपर कानून का इतलाक होगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करते रहे इस मुल्क में। लेकिन आज जो है कम से कम इसका क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है उनको मिलता है कि उन्होंने ये इनिशिएट किया और ये एक मैसेज दिया कि सब कानून के सामने सब बराबर है। क्या सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनका जो सरपरस्त आला था उस ज़माने में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उसके खिलाफ होनी चाहिए। देख रहे हैं जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अच्छा, फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद तो बिल्कुल एक कुछ थे। और जब पूछा गया था, आपको याद होगा कि जी जनरल फैज़ हमीद से, तो उन्होंने सिर्फ एक बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा मैं वो करता था जो मुझे कहा जाता था। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ये हुआ है और आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ और डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर कि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है, और फिर ख़ास तौर पे जो उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट का दिया है वो बड़ा अहम है नुक्ता जिसके ऊपर उन्होंने वो जोर। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की आज पहली बरसी है। 1 साल गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार न किए जा सके। हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। शहीद की बरसी के मौके पर सहाफ़ती तंजीमों ने यौम सोग का ऐलान किया है। सक्कर से यासिर फारूकी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के मारूफ सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को गुज़िश्ता साल 13 अगस्त की शब घात लगाए मुल्ज़िमान ने दफ्तर से घर जाते हुए फायरिंग करके शहीद कर दिया था। सिंध भर की सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमत ने JIT भी तश्कील दी। पुलिस ने कच्चे के इलाकों में रुपोश कातलों की गिरफ्तारी के लिए अपनी सी कोशिशें की। ताहम 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद मरकज़ी मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। इस दौरान कई पुलिस अफसरान का तबादला हुआ, 2 DIG तब्दील हुए, 4 से ज़ायद SSPs तब्दील हुए, लेकिन फिर भी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये अफसोसनाक अमल है और पूरे मुल्क के सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। शहीद की जो फैमिली है, जो सहाफ़ी हैं, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। वो पुलिस से, वो सिंध हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी के मरकज़ी कातिल सक्खर और शिकारपुर के कच्चे में पनाह लिए बैठे हैं, जो पुलिस के लिए नो गो एरिया है। ताहम इंतखाबात के बाद से कायम होने वाली सूबाई हुकूमत का हमेशा दावा रहा है कि शहीद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालात कुछ जैसे बेहतर होंगे तो वो जो कातिल हैं शहीद जान मोहम्मद के, जो इन हालात का सहारा ले रहे हैं, हम उनको भी गिरफ्तार करके करारवा की सजा देंगे। सहाफ़ी कत्ल केस में 12 मई से नामजद 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 3 जेल में हैं, 3 सहूलत का जमानत पर आज़ाद हैं, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िमान अब तक फ़रार हैं, जो कि सूबाई हुकूमत और सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ
यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में 16 साल से कम उम्र 46 लाख से जायद बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब में 2 करोड़ 4 लाख बच्चों और बड़ों का तालीम के जेवर से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनूबी पंजाब के 40,89,000 16 साल से कम उम्र बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्तान में 16 साल से कम उम्र 4,75,000 बच्चे स्कूल नहीं गए। मजमूई तौर पर 22,46,000 अफराद ने तालीम हासिल नहीं की। जिला भावलपुर में मजमूई तौर पर 21,68,000 अफराद कभी स्कूल नहीं गए, जबकि जिला डेरा गाजी खान में मजमूई तौर पर 19,92,000 अफराद ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। दस्तावेजात के मुताबिक जनूबी पंजाब को सूबे के तालीमी बजट का महज 1% हिस्सा मिलता है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनूबी पंजाब का शरह ख्वानदगी सिर्फ 53% है, बाकी पंजाब में ये शरह 74% तक है। फैमिली साइज काफ़ी बड़ा है और बच्चों को मजदूरियों पर डाल देते हैं, स्कूल को प्रेफर नहीं करते। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम हैं। अब मतलब कम से कम 4% होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर जो बजट है, तो हमारा तो 2% या बिलो 2% होता है आम तौर पर। UNDP के मुताबिक जनूबी पंजाब भर की शरह ख्वानदगी बाकी पंजाब से 16% कम है और 2 करोड़ 4,18,000 अफराद तालीम के जेवर से महरूम है। माहिरीन के मुताबिक तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए बजट का 6% तक मुख्तस करने की ज़रूरत है। ये है मुल्तान डबल फाटक का रिहायशी 14 साला मोहम्मद सुबान, जो मोटरसाइकिल वर्कशॉप में काम करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों की मदद करता है। मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा होता है, 2 टाइम की रोटी मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा बाबा मुझे काम पे लगा दो, मैं काम भी जल्दी सीख जाऊंगा और सजी जाऊँगा, खर्चा देते हैं और आप भी कमाते हो, मैं भी कमा लूँगा, थोड़ा गाड़ी का खर्चा पूरा हो जाएगा। जनूबी पंजाब में ऐसे कई मोहम्मद सुभान हैं जो मेहनत मजदूरी करके घर के चूल्हे ठंडे नहीं होने देते। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और माहिरीन के मुताबिक अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो अलिफ बे पे पर यकीन रखना होगा और मुल्क के मेहमारों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो की पॉलिसी पर अमल दरामद ज़रूरी है। कैमरामैन आबिद बलोच और जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे नुमाइंदगान तफसील बता रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गोंदलावाला चौक में, जहां CTO गुजरांवाला आयशा भट्ट शहरियों में आज़ादी के बैजेस, सब्ज़ झंडियां, बच्चों के लिए कैप्स और खूबसूरत रुमाल तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही नौजवानों के लिए ट्रैफिक पुलिस का एक अवेयरनेस मैसेज भी है। जो हम चाहते हैं कि अवाम वाकई में वो सुने और उसको अमल करे, वो है वन व्हीलिंग। वन व्हीलिंग की वजह से अब तक बहुत से नुकसान हो चुके हैं और अवाम को पता है कि ये ना सिर्फ खतरनाक खेल है बल्कि एक जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ यंग बच्चे जो हैं वो थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए इसमें एंगेज हो जाते हैं और फिर नुकसान का बाइस बनते हैं। ये यौम आज़ादी का ये फ्लोर जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये रावलपिंडी से चला है और गुजरहा सोहाबा से होता हुआ, दीना से होता हुआ, जेलम से फिर सराय आलमगीर गुजरात के दूध में दाखिल हुआ है। इस मौके पर एक स्टेज लगाया गया है और वहाँ पे मिली नगमे भी जारी हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ कबूतर और गुब्बारों को फ़ज़ा में छोड़ा गया और इसका भरपूर अंदाज से यहाँ इस्तकबाल किया गया। ये मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाफिज़ाबाद में भी जश्न आज़ादी को नहायत ही शायान शान और तज़्को एहतशाम से मनाने के सिलसिले में शहरियों में खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। इस सिलसिला में यहाँ शहर भर में सब्ज़ हलाली परचमों की एक बहार आई हुई है। चौकों और चौराहों पर खूबसूरत असराज सज चुके हैं, जहाँ से बच्चे और नौजवान परचमों के साथ साथ खूबसूरत टोपियाँ, बैजेस, शर्ट्स और रंग बिरंगे बाजे और बांसुरियाँ खरीदते नजर आते हैं। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी जश्न आज़ादी की तैयारी अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर हों या देहात, हर कोई अपनी सतह पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। कल यहां पर आर्ट्स काउंसिल सरगोदा में तस्वीरों की नुमाइश भी हो रही है। आज़ादी के हवाले से ड्रामा भी पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तरफ से तकारीब का इनकाद भी किया जा रहा है, जबकि सियासी और मजहबी जमातों ने कल के हवाले
हवाले से मुख्तलिफ रैलियों का भी इनेकाद कर रखा है। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पटीदा समेत ज़िला नौशेरा फ़रोज़ के छोटे बड़े शहरों गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए हैं, जहां पर झंडे, झंडियां, बैजेस और शर्ट्स वगैरह दीगर चीज़ें यहां पर रखी गई हैं, जहां से नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे बड़े सब यहां पर ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना सकें।